वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंदजान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहम करम से और आपकी दुआ के साथ आपकी खिदमत में इमरान खान। दोस्तों टीएच क्रिएशन भाई का कमेंट कि इमरान भाई कबूतरबाज कितनी लंबी लंबी फेंकते हैं यार। कहते हैं कि हमारा कबूतर इतना ऊंचा आसमान में चला जाता है कि वापस ही नहीं आता, ऊपर ही रह जाता है, नीचे नहीं आता। ऐसी ऐसी बातें। और हमने भी दोस्तों यार ये कमेंट पहली बार ऐसा आया और यकीन मानना हमने भी अपने अपने टाइम में जब हमारी उम्र काफ़ी कम हुआ करती थी तो उस्ताद लोग बैठे ऐसे कहते थे कि यार ऐसी नस्ल का कबूतर लाया था भाई, मैं ऐसा लाया था कबूतर, उड़ते ही आसमान में बिंदी बन गया, घुस गया, दिखा ही नहीं, वो इतना ऊपर चला गया, नीचे नहीं आया। वो मैंने बहुत दूर दूर तक पता कर लिया, कहीं भी नहीं पकड़ा गया, आसमान में रह जा कबूतर उड़ता हुआ। अभी भी बहुत से लोग बाग ऐसी बातें कमेंट करते हैं। मैं चाहता हूं मेरे भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपके एरिया में भी कबूतरबाजों ने बातें ऐसी की हैं। कमेंट करके बताएं कि हाँ इमरान भाई हमारे यहाँ भी कबूतरबाज ये कहता है कि मेरा कबूतर आसमान में इतने गहरे में चला गया कि ऊपर ही रह गया, आया नहीं। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसमें कई तरह के रीजन है, छोटी वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा लंबी नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्या होता है दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि कबूतर इतना ऊपर आसमान में चला जाता है, इतना ऊपर चला जाता है, इतना ऊपर चला जाता है कि उसे वहां दाना पानी सब मिलने लगता है। छतरी वहीं लगी होती है, अड्डा वहीं लगा होता है, वो उसी अड्डे उसी छतरी पे बैठ के वहीं दाना खाता है ना। अरे यार कैसी कैसी लंबी फेंकते हो, फेंकते टाइम सोच तो लिया करो। ये सबसे ऊपर ये होता है, इसका इस्तेमाल किया करो यार, इसका इस्तेमाल किया करो कि कबूतर इतनी ऊपर चला गया, इतना ऊपर चला गया, नीचे ही ना आ सका, वो इतना ऊपर चला गया, आ ही नहीं सका, नीचे ही रह गया, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। देखो कबूतरबाजों की सोच ये होती है दोस्तों, इस तरह की होती है कि यार मैंने कबूतर उड़ाया, ठीक है, मेरी आंखों के सामने आसमान में बिंदी बनता 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 बिल्कुल गैप हो गया। अब वो उसने उड़ान हफ्ता 10 दिन महीना या 2 महीना या 6 महीने दिखाई, ठीक है ना। अब इसमें 2 रीजन होते हैं, एक तो नया उड़ रहा है और एक पुराना जो उड़ रहा है जिसने 3 4 5 6 महीने उड़ान दिखाई। नए के साथ क्या होता है कि उसने 1 2 उड़ान तो ऐसी दिखा दी कि आसमान में चला गया, वो लगा पड़ा आसमान में, बिंदी बना पड़ा बिल्कुल ही, ठीक है, और उड़ के वापस आ गया, तो ठीक है, उसे दिल को सुकून हो गया, भाई ये तो बड़ा बेहतरीन कबूतर आसमान में जाके आ गया। तीसरी चौथी उड़ान उसने ऐसी दिखाई, आसमान में ऊपर बिंदी चला गया, वो कहीं से लाया हुआ कबूतर था, उसे अपने घर की याद आ गई कि यार मैं इतनी ऊंचाई उड़ान तो मैं अपने घर उड़ा करता था। वो आसमान में बिंदी बना हुआ, वहीं से ऐसे गोल चक्कर काटता 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 आगे निकल गया और अपना घर पहुंच गया जहां से वो आया था। बंदा सोचे आसमान में रह गया, यार इतना घुस गया ऊपर, आसमान में रह गया। एक रीजन ये हो जाता है। दूसरा रीजन ये होता है कि कबूतर आपने आसमान में ऊंचे गहराई पे उड़ाया, आप बैठे घर, वो तो उड़ रहा होगा, ऊपर होगा, या चाय पानी में लगे पड़े, या गपशप लंबी लंबी फेंक रहे हो छतों पे, या चिड़ी मारी कर रहे हो, ऊपर ध्यान ही नहीं क्या हो रहा है। ऊपर आया बाज, ठीक है, और उसका अपना चिकन बिरयानी बना के ले गया भाई, और आप ऊपर ही ढूंढ रहे हो। आवेगा लाला, लाला आवेगा, बड़ी गहराई में चला गया, लाला भी आवेगा, आवेगा क्या, वो तो चला गया पेट में, बाज ले गया उसे, लगड़ ले गई, कुछ भी उसे ऊपर से ले जा सकता है खाने वाला, ले गया, और आप ऊपर ही देख रहे हो। हाँ था तो यहीं, सुबह से दोपहर तक तो दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा, या 1 घंटे, अभी 1 घंटे पहले उड़ाया था, यहीं तो था यार, यहीं उड़ रहा था, ऊपर बिंदी बना पड़ा था, अब नहीं दिख रहा। आपने ध्यान रखा नहीं, कोई बात टांग के ले गया और आप देख रहे हो आसमान में घुस गया, लगा बहुत ऊपर चला गया, लगा पता नहीं कैसा आ जाएगा नीचे, ये बातें हो जाती हैं। तीसरा कि कबूतर आप 4 5 6 महीने से उड़ा रहे हो, आसमान में जाता है, ऊपर गहराई में जाता आ जाता है, ऊपर गहराई में जाता आ जाता है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, यकीन मानना आपको विश्वास नहीं होगा, आप अगर आप जहाज में बैठे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार इमरान भाई क्या कह रहे हैं। देखो हम अब भी धूप फुल तेज है, अब भी हमें ऐसा लग रहा है आसमान साफ है ना, मगर नहीं। जब आप जहाज में बैठ के जाओगे, क्योंकि जब हम जहाज में बैठ के आए थे, मुंबई से दिल्ली आए थे, मौसम दिन बिल्कुल साफ था, कोई बादल वगैरह नहीं थे, मगर जहाज जैसे ही अपनी ऊंचाई पर चला गया तो जो हल्का सा फीकापन आसमान में, धुंधलापन नजर आता है, ये भी बादल होते हैं इस तरह के, हल्का सा कोहरा टाइप हो जाता है, बादल टाइप हो जाता है, फीके फीके से। ये हमें ऐसे आसमान साफ नजर आ रहा, ये क्लियरिटी नहीं है। असल आसमान अगर आपने बिल्कुल साफ देख लिया ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। जहाज में जब बैठ के ऊपर जाओगे ना और आसमान में जब जहाज उड़ेगा, नीला आसमान, बिल्कुल नीला स्काई ब्लू आसमान है, बिल्कुल बिल्कुल नीला स्काई ब्लू हकीकत में। ये नीचे से तो धुंधला दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो क्या होता है
तो जब हम उस जहाज में ऊपर जाते हैं, इसमें बात को नोट करा, जब हम जहाज में ऊपर जाते हैं और ऊपर गहराई पर पकड़ लेता है अपनी नीचे, मौसम कुछ नहीं, कोई खराब नहीं होता मौसम, वो सिर्फ धुंधलापन होता है, प्रदूषण वगैरह होता है ऊपर, ठीक है ना। तो हमें नीचे का कुछ नजर नहीं आता, क्या हमें नीचे का कुछ नजर नहीं आता। ऐसी कबूतर है, जब तक वो उसकी जो प्रदूषण था ऊपर, जो बादल टाइप थे, जब तक वो उसके लिमिट से नीचे नीचे उड़ रहा था, तो उसे अपना घर एरिया सब नजर आ रहा था, 4-5-6 महीने सब नजर आ रहा था। फिर उसने उड़ते उड़ते उड़ान इतनी खोली कि उसने सोचा आज इसे पार करना प्रदूषण को ऊपर, आज इनके ऊपर उड़ के आऊंगा मैं। वो गलती से उनके ऊपर चला जाता उड़ने के लिए, ठीक है ना। आपका पक्का कबूतर लगा हुआ, आपका टैडी गोल्डन, रामपुरी, काबली कबूतर, कोई सा भी कबूतर जिससे आपको बड़ा मान था कि यार 5-6 महीने से ये बड़ा आसमान में बिंदी बन बन के आ रहा था, आज इतनी गहराई में चला गया, ऊपर ही रह गया, लाला आया नीचे ना आया, ऊपर छतरी लग रही लगा, कोई अड्डा वड्डा कोई किसी ने ऊपर ही बिठा लिया लगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो उनके बादलों के ऊपर चला जाता है ना दोस्तों, यकीन मानना उसे नीचे कुछ नजर नहीं आता, नीचे कुछ नजर नहीं आता। वो उन बादलों के ऊपर चक्कर काटता, भाई कहाँ से नीचे हो जाऊं मैं, वो उन बादलों के ऊपर ही चक्कर काटता काटता इतना दूर निकल जाता दोस्तों, इनकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती कि ये 10-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर ऊपर ही ऊपर बादलों के ऊपर चले जाए। और जब ये किसी तरह से बादल जहां से इन्हें कम नजर आते हैं, वहां से जब ये नीचे को आते हैं, तो इन्हें पता लगता, अरे लाला ये यूपी से पंजाब कब आ गया मैं, ये दिल्ली से मुरादाबाद कब आ गया, या मुरादाबाद से दिल्ली कब पहुंच गया रे मैं, बादलों के ऊपर ऊपर चला गया, ये बिजनौर से लखनऊ कब चला गया मैं, बरेली तक कैसे आ गया, शाहजहांपुर कैसे आ गया रे, अभी तो यहाँ मैं यहीं उड़ रहा था, मेरा एरिया खत्म हो गया। और उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी होती है, पूरा टाइम फुल टाइम मार के जब वो नीचे आ रहा होता है, उसके अंदर दोबारा हिम्मत नहीं पड़ती कि वो आसमान की बुलंदी को दोबारा छुए और वापस घर ढूंढे अपना, नहीं, वो नीचे आता अपना घर तलाशता है, मजबूर ही में कहीं जाके पकड़ा जाता है। तो भाई अगर आपके एरिया में जो जो इस तरह की बातें करते थे ना कि कबूतर वो इतनी गहराई में चला जाओ, इतनी गहराई में चला जाओ, ऊपर ही रह जा, नीचे ना आया जाता, उससे ऊपर ही रह जा, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल किया करो, इसका यार कुछ भी कहते हो, ठीक है दोस्तों। तो हमारी बातों पर गौर करें कि कबूतर ऊपर नहीं रहता कभी भी, ठीक है, कबूतर कभी ऊपर नहीं रहता, कभी नहीं रहता। ये 3 कमियों की वजह से कबूतर ऊपर से गायब हो जाता है, ठीक है। इन्हें हमेशा याद रखें, किसी की फालतू की बहकाई भी बातों में ना आया करें, ठीक है। अगर हमारी बातें दोस्तों अगर आपको अच्छी लगती है कि यार हम कुछ सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो अपने तक ही सीमित ना रखें यार बातों को, ठीक है। हमारी कोई भी नॉलेज की वीडियो आप देख रहे हो, खाली ये नहीं, कोई भी कबूतर की पहचान, जोड़ा लगाने का तरीका या कबूतर की बीमारी का इलाज, ताकि दूसरों के कबूतरों की भी जान बच सके, तो हमारी इस वीडियो को अपने यार प्लीज़ इंसानियत अंदर जिंदा रखा करें, ठीक है। क्या पता आपके इस वीडियो को शेयर करने से या बीमारी वाली की वीडियो शेयर करने से किसी के कबूतर की जान बचती है, तो आपके खाते में एक पुण्य का काम लिखा जाएगा कि इसने एक नेक काम किया। आपके ये खाते में जो फरिश्ते बैठे होते हैं ना, ये लिखेंगे कि यार इसकी एक वीडियो शेयर करने से किसी के कबूतर की जान बच गई, या किसी की समझदारी बढ़ गई, या ये थोड़ा बहुत सही हो गया, इसको कबूतर की पहचान करने आ गई, तो वो यहाँ अच्छा काम आप पे लिखा जाएगा। अगर आप चापलूसी दिखाते हो या बुरा करते हो, मैं ना बता रहा, आप तो ये मैं ही अपने पास रखूँगा, तो ये सब नोट करते हैं, ये हरामखोर है, ये नमक हराम है, ये मतलब परस्त है, ये किसी को नहीं सिखाएगा। तो आप क्या हो, ठीक है, कि आप क्या हो दिखा दो, गलत सही, ठीक है, हमेशा दूसरों के काम आओ यार, इसी को इंसानियत कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।